जय श्री दादाजी। मेरा एक प्रश्न है कि अगर परमात्मा एक ही है तो संत, अवतारी या पैगंबर ये सब परमात्मा के अलग अलग नाम और अलग अलग मार्ग से प्राप्ति का अवसर बताते हैं, तो यह एक है या अलग है? जय श्री राम। जो भी आपने प्रश्न किया बहुत ही अच्छा है, समझने जैसा है। इस दुनिया के अंदर समस्त मानव जाति में एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम है। बात यह है, जाने का मार्ग भी अलग अलग है, लेकिन जाना तो वही है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। अनादिकाल से इस संसार के अंदर जो ऋषि मुनि हुए, जो साधक जन हुए, जो तप करने वाले हुए, परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश करने वाले बहुत आज तक संत हो गए। परमात्मा तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, तो उसे वहां तक जाना है। रास्ता अलग अलग इसीलिए है, जो जो साधक ने जिस तरह से भक्ति करने की कोशिश की और जिस तरह से उसे अनुभूति हुई, उनके गुरु के माध्यम से जो जो उन्होंने साधना बताई होगी, उस साधना के लेते हुए, उसका अनुसरण करते हुए जो जो भक्तों ने परमात्मा का दर्शन पाने की कोशिश की। परमात्मा के भले अनेक नाम है, लेकिन वो एक ही है। एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम से पुकारे गए। बात ऐसी हुई जिसमें ढूंढने निकले परमात्मा, और बीच में जो साधक बीच में रुक गया, तो वहां तक का उसने रास्ता बताया। जो साधक उससे आगे गया, वहां तक का रास्ता बताया। जो साधक लास्ट तक पहुंचा होगा परमात्मा तक, तो उसने वही रास्ता बताया। ध्यान धारणा अवश्य सबने की है। ध्यान अवस्था में जाने के बाद वो कहां तक उसकी पहुंच हुई। अगर जिन्होंने आत्म साक्षात्कार ले लिया, तो बात इतनी है, भाषा अलग अलग हो गई। किसी ने उसे अल्लाह पुकार दिया, किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया। क्योंकि आत्म साक्षात्कार जब साधक को हुआ, आत्म साक्षात्कार होने के बाद मैं कौन हूं, मैं स्वयं को कौन हूं, शरीर या आत्मा, उसे पता चल गया कि मैं एक आत्माराम हूं। मैं भी निर्गुण निराकार हूं। जिस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूं, खुद ही खुद ने देखा, मतलब मैं
स्वयं ही स्वयं का दृष्टा है। तो जैसा बेटा वैसा ही बाप का स्वरूप होगा। ये समझने के बाद उन्होंने समझा परमात्मा जिन्होंने मुझे निर्माण किया, जिन्होंने मुझे इस संसार में डाल दिया, वो मेरा सच्चा बाप, सच्चा पिता, वो एक ही है, वो परमात्मा है। और साधना करते करते समझो कोई संत ने देव देवताओं के मार्ग से चला गया तो वो भगवान उन्हें मिल गए। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। किसी ने राम को पाना चाहा, कृष्ण को पाना चाहा, किसी ने विट्ठल को पाना चाहा, किसी ने किसी को पाना चाहा। ये क्यों? कि उनको उन्हीं का दर्शन हुआ। राम हो, कृष्ण हो, विट्ठल हो, जो भी भगवान है, विष्णु हो, शंकर जी हो, तो बात ऐसी बन गई, या कोई देवी हो, तो उनका दर्शन मिला तो उन्होंने उस प्रकार से बोल दिया कि यही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा कौन है? वो निर्गुण निराकार है, जिसने सारा जहां निर्माण किया। नर से नारायण बनने का जो प्रयास है आदि से आज तक, जो साधक जन है, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सच्चा प्रयास किया। इसीलिए वेदों में 2 पाठ हो गए। वेदों का पहला पाठ है जहाँ देवी देवता का, जिसके कारण 18 पुराण निर्माण हो गए, वो देवी देवता का हुआ। और सेकंड जो पार्ट है वेदांत, जिसे कहते हैं आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा सच्चा है और परमात्मा सच्चा है, यही सत्य है। उन्हीं की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो ध्यान मार्ग से जाते हैं तो उन्हें परमात्मा मिल जाता है। वो कहाँ रहता है, कहाँ, ये बात उसकी खोज है, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है, या ऊपर का जो प्रवास होता है, ट्रैवल होता है। वो ट्रैवल करते करते धरती से ऊपर मोक्ष लोक का होगा, योगी लोक का होगा, इंद्रलोक का होगा, नरक का होगा, ब्रह्मलोक का, विष्णु लोक का, शिवलोक का, यहाँ तक तो सनातन धर्म में बहुत जानते ही हैं। लेकिन सनातन तो सभी है ना। सनातन का मतलब है वह परमात्मा से जो निकला हुआ अंश है, वो सनातन है। इस धरती पे जो भी इंसान है वो सनातनी है। हम सनातनी उसे बोलते हैं। हर इंसान सनातनी है। आत्मा है वो अविनाशी तत्व है, अविनाशी है। जो परमात्मा है वो भी अविनाशी है। तो इंसान में नहीं, जो 84 लक्ष योनियां है, जो भी चेतन है, उसमें जो चेतन ब्रह्म यानी आत्मा है हर में, तो उसे ब्रह्म कहा है, वही अविनाशी है, तत्व है। तो परमात्मा तो एक ही है। इतना ही हुआ है, जिस साधक ने ध्यान धारणा करते हुए जैसा ट्रैवल किया, आत्म साक्षात्कार लिया या परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन लिया होगा, तो उसने उसे जो नाम दिया गया, वो नाम अलग हो सकता है। कोई अल्लाह कह सकता है, अल्लाह हो या खुदा हो, वो एक ही है। हर कोई साधक ही है, हर कोई साधक है इस धरती पे। वो साधना जिस तरह से करेगा उस तरह से उसे प्राप्त होगा। समझो देश मालूम नहीं है किसी को, स्टेट मालूम है, तो सीएम को सब कुछ समझ बैठेगा। जब उसे देश का पता चलेगा तो अरे पीएम सही है, वो हेड ऑफ द
सबका हेड है अपना देश का। वैसे ही मतलब में जो इस संसार में जहाँ जहाँ पहुँचे, विष्णु लोक में पहुँचे तो भाई विष्णु सब कुछ है, शिवलोक में पहुँचे तो देखो जितने पुराण लिखे गए उसमें उसे ही परमात्मा कह दिया सबने। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा ही है, नहीं, वो खोज मेन है, समझे। तो साक्षात्कार लेने के बाद जहाँ तक जाएगा इंसान वहाँ तक की अनुभूतियाँ होती है। अनंत नाम हो सकते हैं, वो शब्द रूप गंध रस शब्द सबसे पर है, निर्गुण है, निराकार है, जिसने सारा जहां बनाया। तो वो परमात्मा को देखना, देखने के बाद बोलना, शब्द नहीं है फिर भी शब्दों में उसका वर्णन करना, ये बात अलग अलग हो सकती है सबकी। इतना ही हुआ कि उसे कहते हुए हमने उसे, किसी ने परमात्मा बोल दिया, किसी ने ईश्वर बोल दिया, किसी ने अल्लाह बोल दिया, किसी ने गॉड बोल दिया, वो बात अलग है। वो शब्दों का खाली मनोरंजन बोलो, उस शब्द को महत्व दे दिया, समझो। किसी ने उसे गॉड बोल दिया तो बस वो गॉड, बस एक पब्लिसिटी हो गई। जो पब्लिक गॉड के हेतु से देखता है वो गॉड की तरफ से देखेगा, वहां पे जिस तरह से साधना हो गई उस तरह से वो साधना करेगा। किसी ने अल्लाह बोल दिया तो वो भी एक संप्रदाय हो गया, क्योंकि हर कोई मेरे ख्याल से सनातनी है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है सबकी, वो बात अलग है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसे अल्लाह कह दिया तो अल्लाह और गॉड क्या क्या फर्क हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है। अल्लाह कहो या गॉड कहो वो एक ही है। और किसी ने उसे परमात्मा बोल दिया तो परम आत्मा यानी आत्मा से पर, जिन्होंने आत्मा का निर्माण किया वो परमात्मा हो। और किसी ने उसे ईश्वर कह दिया तो ईश्वर हो गया, समझे ना। तो क्या जिस तरह से जहाँ जिस पब्लिक को जिस जिस इंसान को या मनुष्य को ऐसा लगा कि ये रास्ता से है तो वो रास्ते से जाता है, मिलना तो उसी है। कोई भी भगवान कहो, राम कहो, विठल कहो, जो भी कृष्ण कहो, हर कोई हमें जहाँ ले जाएगा, हम वहाँ पहुँचने के बाद वो तो सच्चाई बता ही देने वाला है, भाई मैं परमात्मा हूँ या नहीं। आगे है तो फिर आगे जाना पड़ेगा, सच्ची बात तो यही है। वो परमात्मा एक ही है, कोई भी नाम से पुकारे, पुकारने से वो अलग अलग नहीं होंगे। परमात्मा है भाई ये इनका है, अल्लाह है तो इनका है, गॉड है तो इनका है, उनका नहीं, वो एक ही है। गॉड बोल दे तो उसी के पास जाएगा, परमात्मा बोल दो वही जाएगा, अल्लाह बोल दो तो वही जाएगा, है एक ही। हजार परमात्मा है नहीं। ऐसा क्रिएशन देखो तो इतना बड़ा है, इतनी निर्मित है। अभी जो अपना साइंस भी बोलता है एक विश्व नहीं मल्टी यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स नहीं मल्टी है, तो इतने परमात्मा हो गए। फिर एक धरती जिस विश्व में आती है तो उसका अलग परमात्मा नहीं हुआ। अगर इतने परमात्मा है तो उसके ऊपर और कौन है जो उन्होंने परमात्मा बना दिया? वो भी और कुछ होगा, और होगा। जो और है वो सही है, वो एक ही है। परमात्मा अनंत हो सकते हैं, अनंत विश्व है। खाली एक पृथ्वी एक विश्व में आती है क्या? नहीं, ऐसे अनंत पृथ्वी अनंत आकाश गंगाएं आ जाती है,
उसके बाद में ब्रह्मांड बनता है, विश्व बनता है, तो कितनी पृथ्वी आ गई। उसका मालिक तो एक हो गया ना, एक विश्व का मालिक एक हो गया, लेकिन वो मालिक का भी मालिक और कोई है ना। अगर साइंस के तरफ से भी हम सोचने लग जाए सब, तो भी क्या है, कितने परमात्मा हो गए, अनंत हो गए। और अनंत परमात्मा को, उनको बनाने वाला कौन है? वो भी तो निर्मित, तो जो पहला है मेन वही है, बराबर है। जो निर्माण करने वाला तो एक ही है। परमात्मा भी अनंत हो सकते हैं, लेकिन एक ही पृथ्वी पे, और परमात्मा कौन सा आएगा? सोचो जरा, सोच के बताना आप सब हम मुझे। ऐसे अनंत पृथ्वी एक विश्व के अंदर है, अनंत पृथ्वियों का मालिक एक ही है, अनंत कोटि देवी देवता है ना। इसको प्रूफ है, साइंस बोलता है। ये कौन बोलता है? साइंस बोलता है। साइंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, इतना ध्यान रखना है, ये हकीकत है। अनंत परमात्मा है, अनंत विश्व है, उसे बनाने वाला कौन है? ये क्रिएशन करने वाला कौन है? और एक ही धरती पे चार परमात्मा कैसे हो सकते हैं? एक विश्व में ऐसे अनंत पृथ्वी है, सबका परमात्मा तो एक ही है। इसीलिए परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, समझे? हम संत बोले या पीर बोले, बराबर, या कोई भी और इसमें कुछ भी बोलो, तो वो एक ही है ना। पूरी भाषा, खाली भाषा अलग अलग है, इसके लिए उनके नाम अलग अलग तरह से बोले जा सकते हैं, लेकिन है तो संत ना। हर जगह तो संत ही है ना, वो समझना आवश्यक है हमारे लिए। है परमात्मा ये, बस। और उनको पाने के लिए, वो कैसा है समझने के लिए, कम से कम हमें आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है। हम खुद ही खुद का साक्षात्कार लेवे, यानी चेतन जो आत्मा है, दृष्टा भी वही है और दृश्य दिखने वाला भी वही है। आत्म साक्षात्कार उसे कहते हैं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो तब पता चलेगा कि परमात्मा मेरे जैसा है, लेकिन मैं छोटा सा उसका अंश हूँ, और वो मेरा कौन है? बाप है। मैं उनका बच्चा हूँ तो वो मेरा बाप है। कितने भी नाम से पुकार, समझो 10 बच्चे, एक पिताजी, एक ने नाना बोल दे, एक ने बाप बोल दे, एक डैड बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो बाप थोड़ा बदल जाने वाला है, एक ही है ना। क्या ज़्यादा हो जाएंगे भाई? हाँ, वो तो बाप ही है ना। किसी ने बोल दिया पप्पा बोल दिया, तो एक ने डैड बोल दिया, एक ने बाबा बोल दिया, एक ने पिताजी बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 4 बाप है क्या? बच्चे एक के हैं ना। तो वैसी बात है, हम अलग अलग नाम से कितना भी पुकारे, लेकिन बाप एक है, परमात्मा एक ही है। वो साइंस के हिसाब से हमने थोड़ा सा बोल दिया, मल्टी यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स है, एक परमात्मा है, एक मालिक है, मल्टी यानी अनंत परमात्मा भी हो गए। और वही अनंत परमात्मा का भी कोई एक है जिन्होंने सारा जहाँ बना के उनको दिया। इसीलिए परमात्मा के नाम से वो परमात्मा अनेक नहीं होंगे। एक विश्व के अंदर अनंत पृथ्वी आती है, अनंत जगह पे मनुष्य की और योनियों की निर्मिति है। वो निर्मिति करने वाला, उस पे एक मालिक जो है वो परमात्मा है। एक ही धरती पे तो कैसे हो सकते? फिर नहीं हो सकते। इसीलिए परमात्मा एक है, उसके नाम अलग अलग है। इसका मतलब वो अलग अलग परमात्मा है ऐसा है नहीं,
इतना ध्यान रखो। जय श्री दादाजी।